आठवां ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वंजी परिव्राजक द्वारा लिखित अष्टांग योग की सरल सुबोध व्याख्या। संतोष। संतोष की परिभाषा। अपनी योग्यता व अधिकार के अनुरूप अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान विज्ञान तथा उपलब्ध साधनों द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करने से प्राप्त फल में प्रसन्न रहने को संतोष कहते हैं। हताश निराश न होकर, हाय हाय न करते हुए अपनी योग्यता, सामर्थ्य, बल, ज्ञान विज्ञान व साधनों को और अधिक बढ़ाकर और अधिक पुरुषार्थ करके अधिक फल को प्राप्त करने की चेष्टा सतत करनी चाहिए। अनेक बार व्यक्ति अपने सामर्थ्य व योग्यताओं को न पहचानते हुए कम पुरुषार्थ करके संतोष कर लेता है, जो आत्मदर्शन में अत्यंत बाधक है। वस्तुतः इसे संतोष नहीं कहना चाहिए। संतोष पालन के लाभ। पहला लाभ, अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा लाभ, मन शांत, प्रसन्न व एकाग्र रहता है। तीसरा लाभ, अधिक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है। चौथा लाभ, आत्मविश्वास बढ़ता है। पांचवा लाभ, मन के विचार पवित्र रहते हैं। छठा लाभ, शरीर पर सुप्रभाव होता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, असंतोष के कुप्रभाव से बच जाता है। सातवां लाभ, संतोष का पालन करने से अहिंसा पालन में वृद्धि होती है, जिससे कि संतोषी व्यक्ति अधिक पाने की इच्छा से अनुचित दबाव देकर हड़ताल, भूख हड़ताल या पाप कर्म आदि नहीं करता। प्राणी जगत पर दृष्टि डालने से प्रतीति होती है कि असंख्य प्रकार की योनियां हैं। संसार में मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जो जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकती है, परंतु मनुष्य जीवन का काल बहुत कम है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त सा लगता है। उस छोटे से जीवन काल को भी विभाजित करके देखा जाए तो डर सा लगता है कि जीवन का बहुत बड़ा अंश निद्रा अर्थात सोने में चला जाता है। जीवन का एक बड़ा अंश बाल्यकाल व वृद्धावस्था में यूं ही चला जाता है। इतना ही नहीं, जीवन का एक बड़ा अंश रोग में, वियोग में, आजीविका को प्राप्त करने में, संतानों को उत्पन्न करने, उनके लालन पालन करने में भी चला जाता है। विचार करके देखा जाए तो कितना काल बचा रहता है, और उसमें भी हताशा निराशा में समय व्यर्थ किया जाए तो यह जीवन के प्रति धोखा नहीं होगा? चाहे जीवन का काल कितना भी हो, उस जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है यदि संतोष को पालन किया जाए, क्योंकि मनुष्य को सुखी करने में संतोष का महत्वपूर्ण योगदान है। संतोष के बिना जीवन दुखमय बना ही रहता है। इसी कारण महर्षि मनु जी चौथे अध्याय में 12वें श्लोक में लिखते हैं, संतोष मूलम ही सुखम, अर्थात सुख का कारण संतोष है। उपलब्ध ज्ञान, बल, सामर्थ्य व साधनों के अनुरूप कर्म अर्थात पुरुषार्थ करने पर जो भी प्रतिफल न्यायोचित मिलता है, उसी में खुश अर्थात तृप्त रहने को संतोष कहते हैं। यदि मनुष्य अपनी विचार शैली पर नियंत्रण कर ले तो निश्चित रूप से सुखी हो सकता है। वह कैसे? क्योंकि हताश निराश होने से जीवन सार्थक नहीं बन सकता। व्यक्ति इस प्रकार विचार करे कि जितनी योग्यता मुझ में है उसी के आधार पर प्रतिफल मिल पाएगा ना। अर्थात अपने ज्ञान, बल, सामर्थ्य व उपलब्ध साधनों से जो मैंने कर्म किया उससे अधिक की इच्छा मैं कैसे रख सकता हूं? यदि अधिक प्रतिफल की चाह करूं तो अपनी योग्यता, ज्ञान को, बल को, सामर्थ्य को, साधनों को और अधिक बढ़ाऊं। मेरी दृष्टि प्रतिफल पर तो जाती है, योग्यता पर क्यों नहीं? अपेक्षा के अनुरूप प्रतिफल न मिलने के पीछे कौन सा कारण है, यह विचारें। चाहे वह कारण
अपनी न्यूनता का हो चाहे अन्यों की न्यूनता का, इसकी गवेषणा में बुद्धि को न लगाकर हताशा, निराशा, हाय हाय में बुद्धि लगाना क्या मेरी बुद्धिमानी है? क्या जीवन में यह असंतोष लोभ के कारण है? यदि लोभ के कारण है तो निश्चित ही जीवन में कभी तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं इस धरती पर। यदि यह सारी पृथ्वी जो विभिन्न प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण है और इसका संपूर्ण राज्य, यश, भूमि, सुवर्ण, चांदी, धन दौलत, पशु आदि सब कुछ मुझको यदि मिल जाए तो भी लोभ रहने से संतोष नहीं मिल सकता। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही लोभी बनता जाए तो इस धरती की क्या हालत होगी? इस लोभ के कारण जीवन में बहुत असंतोष फैल रहा है। असंतोष के कारण शरीर, इंद्रियां, मन व बुद्धि में अशांति उत्पन्न होती है। जहां मन, बुद्धि चंचल, उद्विग्न होते हैं, वहां इंद्रियों व शरीर में भी चंचलता की पराकाष्ठा आती है। इतना ही नहीं, असंतुष्ट व्यक्ति के शरीर, इंद्रियों, मन व बुद्धि का तेज क्षीण होता रहता है। वर्षों का तप फलहीन हो जाता है। मान सम्मान, यश, कीर्ति, आदर भाव आदि समाप्त होते जाते हैं। ज्ञान, विद्या का स्तर क्षीण होता दिखाई देता है। वह दिशाहीन, लक्ष्यहीन सा बन जाता है। जीवन के मूल्यों को न समझने वाले अत्यंत विमूढ़ लोग ही असंतोष किया करते हैं। जिन्होंने तृष्णा, लालसा की प्यास को न बुझने वाली मानकर जीवन को संतोषपरक बनाया है, वे ही संतुष्ट होकर लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। निश्चय ही वे मनुष्य विरले होते हैं जो अपने मन को अपने वश में करके मन को समझा लेते हैं और ऐसे संतुष्ट करते हैं कि मानो धरती का संपूर्ण ऐश्वर्य उन्हीं का है। जिस तरह किसी ने पांव में जूता पहन सारी धरती को चमड़े से आवृत कर लिया हो, अर्थात उसने सारी पृथ्वी को निष्कंटक बना दिया हो, ऐसे ही संतोष का पालन करने से संसार की सारी समस्याएं, बाधाएं, कष्ट दब जाते हैं। धन की लालसा ने आज मनुष्य को इतना बेचैन बना दिया है कि वह चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, प्रायः करके धन की तृष्णा ने मनुष्य की बुद्धि को गुलाम बनाकर खड़ा कर दिया है। वास्तव में मूढ़ता के कारण मनुष्य अपने मन को, बुद्धि को मात्र धन में लगा लगाकर मन, बुद्धि की सात्विकता को दबाता जा रहा है। आज अल्प धन के जीवन को असफल ही माना जा रहा है। क्या यह उचित है? यदि उचित है तो इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा क्यों नहीं दिखता जिसमें पैसा पैसा करते कोई पैसे से पूर्ण तृप्त हुआ हो। ऐसी स्थिति में एकाग्र होकर हमारे द्वारा अपने मन को संतोष में क्यों नहीं लगाया जाए। संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास न खाने पीने को, न पहनने को, न रहने को पर्याप्त होता है, फिर भी वे संतुष्ट दिखाई देते हैं। आज जिनके पास सभी कुछ होता है वे भी असंतुष्ट दिखाई देते हैं। इसके पीछे कहीं यह कारण तो नहीं है कि उनकी जीवन शैली अनुचित है, जीने की दृष्टि असंयमित है। संसार के वैभव का होना या न होना कोई मान्य नहीं रखता। मान्य रखता है मन की प्रसन्नता व आत्म संतोष का होना। मन व आत्मा में तृष्णा बनी रहे तो कितना ही वैभव पास में क्यों न हो, तो भी दरिद्रता ही मानी जाएगी। और यदि तृष्णा ही समाप्त कर दी गई हो तो वैभव की न्यूनता में भी मनुष्य अर्थवान यानी धनवान माना जाएगा। जीवन शैली को समुचित रूप में चलाने के लिए संतोष अद्भुत उपाय है। जिसने भी संतोष को जीवन में धारण किया है
उसे अपार सुख मिला है और मिलेगा भी। यदि वर्तमान में भी पालन करें तो वर्तमान में भी मिलेगा। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, यदि मनुष्य अपने जीवन में संतोष का पालन करने लगे तो उसे संतोषादनुत्तमः सुखलाभः। योग दर्शन 2:42। सांसारिक समस्त सुखों से बढ़कर सुख मिल जाता है। पतंजलि जी के अभिप्राय को समग्र दृष्टि से समझने वाले महर्षि वेद व्यास जी संतोष से मिलने वाले सुख का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हतः षोडशीम कलाम। योग दर्शन व्यास भाष्य 2:42। अर्थात संसार में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ कर करके जो जो सुख लेते हैं और विशेष रूप से राजा महाराजाओं को जो उत्तम उत्तम सुख मिलते हैं, ये दोनों प्रकार के सुख एक तरफ, और जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर व मन पर संयम करके तृष्णा को नष्ट करके सुख लेता है, वह सुख दूसरी तरफ है। अब इन दोनों की तुलना की जाए तो तृष्णा को नष्ट करने से मिलने वाले सुख की तुलना में पहले तरफ का सुख 16वें भाग के समान भी नहीं टिकता है। ऋषियों के इन मंतव्यों के अनुसार पुरुषार्थ करने से अत्यधिक सुख मिलता है। जीवन में अधिक सुख पाना हो तो संतोष का पालन करना ही है। यह तो वह उपाय है जिसमें खोदो बिल मिले पहाड़। पर हम असंतोष से आहत होकर मानो पहाड़ खोदे जा रहे हैं और बिल का चूहा ही मिल पा जाता है। संतोष के पक्ष में ऋषियों का यह भी मंतव्य है कि मनुष्य संतोष का पालन करने चल पड़े और तुष्टि दोष को प्राप्त होकर जीवन को ही दुखमय न बना लेवे। तुष्टि दोष का अर्थ है मनुष्य अपनी इच्छा, प्रयत्न, बल, सामर्थ्य, ज्ञान व साधनों का पूर्ण प्रयोग न करके कम प्रयोग करता हुआ स्वयं को धन्य मानता है। ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? इसमें आपत्ति यह है कि मनुष्य निठल्ला बनकर आलसी, प्रमादी हो जाता है और अपने जीवन के चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त न होकर बार बार जन्म मरण के चक्र में आता रहता है, अर्थात ईश्वरीय परमानंद से वंचित रहता है। इसलिए मनुष्य को संतोष का पालन करते हुए यह सतत बोध रखना पड़ता है कि मेरे जीवन में तुष्टि दोष तो नहीं आ रहा है। जीवन में तुष्टि दोष न आने पावे और संतोष का पालन सुचारू रूप में होता रहे, इसका सतत संतुलन रखना योगाभ्यास ही सिखा सकता है। योगाभ्यासी योग के 8 अंगों को जीवन के समक्ष रखकर अपने इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, बल, सामर्थ्य व साधनों का मूल्यांकन करता रहता है। मूल्यांकन करते समय जीवन के लक्ष्य सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख यानी अभ्युदय सुख व निःश्रेयस सुख यानी मुक्ति सुख को सतत सामने रखता है। योगाभ्यासी तुलना करता हुआ यह पाता है कि तुष्टि दोष मनुष्य की इच्छा का प्रयोग कम कराता है और योग इच्छा का पूर्ण प्रयोग कराता यानी इस इच्छा को बढ़ाता है। ऐसे ही प्रयत्न का प्रयोग कम करना, ज्ञान का प्रयोग कम करना, बल का प्रयोग कम करना, सामर्थ्य का प्रयोग कम करना और साधनों का प्रयोग कम कराना तुष्टि दोष का महत्वपूर्ण कर्म यानी दोष बनता है। इसके विपरीत योग का कर्म बनता है। इससे यह न विचार लें कि इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, बल व साधनों को बढ़ा देने से जीवन में असंतोष उत्पन्न होगा। ऐसा कदापि न होगा। क्यों? यही तो योग का आश्चर्य है, क्योंकि
योग मनुष्य को सदा सम अर्थात संतुलित बनाए रखता है। योगाभ्यास मनुष्य को न तुष्टि दोष में धकेलता है और न ही असंतोष उत्पन्न होने देता है। जीवन के प्रत्येक पहलू के तुष्टि दोष को दूर करना योगाभ्यास का कार्य है। चाहे वह शरीर को स्वस्थ, बलवान, लंबा, सुंदर, लावण्य युक्त बनाने में हो, आयु को बढ़ाने में हो, विद्या अर्जन करने में हो, धनार्जन करने में हो या किसी भी कार्य में हो। जैसे कुम्हार कच्चे घड़े को चारों ओर से पीट पीट कर मनुष्य के प्रयोग करने योग्य बनाता है, ठीक उसी प्रकार योगाभ्यास भी मनुष्य को ऊंचा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य पाने योग्य बना देता है। निश्चय ही संतोष जीवन का समाधान है। निश्चय ही संतोष जीवन समान है। निश्चय ही संतोष स्वर्ग समान है। निश्चय ही संतोष मुक्ति समान है। हमें संतोष और जीवन के बीच में बहुत मोटी दीवार दिखाई देती है। जीवन में जिस तरह का संतोष होना चाहिए, जिस तरह हमें संतुष्ट होकर अपने जीवन को लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाना चाहिए, उस तरह हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस संतोष की कमी के कारण से हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। संसार में हम जिन जिन सुखों को प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, जिन सुखों की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जीवन में संतोष की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, महान है, श्रेष्ठ है। हमारा ही क्या, किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का लक्ष्य ऊंचा ही होना चाहिए। यह अलग बात है कि मनुष्येतर योनियों में उस लक्ष्य को वह प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन लक्ष्य उसका रहता तो वही है कि मेरे को शुद्ध सुख चाहिए। जब वह कर्म करना प्रारंभ करता है तो उसके कर्म का प्रारंभ ही सुख के लिए होता है, लेकिन मनुष्येतर जीवन में उस सुख को प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर ही ऐसा नहीं मिला, ऐसे साधन ही नहीं मिले। लेकिन मनुष्य शरीर में जो भी आत्मा है, उसके सामने सारे साधन उसके लक्ष्य के अनुरूप हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास जैसी बुद्धि चाहिए वह है, जिस तरह का ज्ञान विज्ञान चाहिए वह भी उसके अनुरूप होता है। लेकिन असंतोष के कारण से हम उस परम सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। इस संतोष को अर्थात संतुष्टि को समझने के लिए असंतोष को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में यदि असंतोष है तो यह असंतोष लोभ को व्यक्त करता है, यानी जब तक हमारे जीवन में लोभ रहेगा तब तक हम असंतुष्ट ही रहेंगे। असंतोष का सीधा अर्थ यानी मोटी भाषा में लेना चाहें तो लोभ को ले सकते हैं। लोभ ही असंतोष है। लोभ की प्रवृत्ति है हमारे अंदर, इस लोभ से हम उस परम सुख को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यद्यपि हम लोभ को सामने रख कर देखते हैं तो लोभ हमको यह दर्शाता है कि हमको वही परम सुख चाहिए। जब कभी हम लोभ करते हैं या लोभ करने की चेष्टा करते हैं तब इसीलिए करते हैं कि मेरे को वह परम सुख चाहिए, यानी सुख के लिए लोभ किया गया, जबकि जिस सुख के लिए लोभ किया जा रहा है उसी सुख से लोभ हमको दूर करता दिखाई देता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे भोजन चाहिए, किसे नहीं चाहिए भोजन, ये अलग बात है। खाने की वस्तु अलग अलग हो सकती है। भोजन हमें चाहिए, भोजन के लिए हम प्रवृत्त होते हैं, लेकिन भोजन के लिए प्रवृत्त होते समय जब लोभ आ जाता है तो वह प्रवृत्ति हमको परम सुख से दूर पहुंचाएगी। जो भोजन हम सामान्य रूप से ले रहे हैं, जो मुझे चाहिए, इस दृष्टि से खा रहे हैं, लेकिन यदि लोभ आ गया तो हो सकता है अधिक खा लें।
आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने के लिए हमको अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा, यानी मन को अधिक क्रियाशील करना पड़ेगा, वाणी को भी अधिक क्रियाशील करना पड़ सकता है, शरीर से भी व्यक्ति अधिक क्रियाशील रहेगा, यानी लोभ के कारण से अनावश्यक अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ा। फिर वो लोभ उस परम सुख से हमें दूर भी करा देगा। असंतोष का अर्थ लोभ हो गया, और लोभ अधिक से अधिक प्राप्त करने की लालसा को कहते हैं। लोभ के कारण से हम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। संतोष की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित सा। जो हमारे निकट है, जो हमारे पास उपलब्ध है, उससे अधिक की इच्छा न रखना संतोष है। जब अधिक की इच्छा ही नहीं रखते, जितना पास है उसी में तृप्त हैं, इसी का नाम तो संतोष है। जो पास है उससे अधिक की इच्छा रखना असंतोष है, और जो पास है उसी में संतुष्ट रहना, उसी में तृप्त रहना, ये संतोष है। अधिक की इच्छा रखेंगे तो वह असंतोष हो जाएगा और वह लोभ के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा समझना है। ठीक है, जितना मेरे पास है उसी में मैं संतुष्ट हूं, उससे अधिक की इच्छा नहीं, तो क्या मेरे को अधिक नहीं चाहिए? अधिक चाहिए। फिर यदि हम उतने में ही संतुष्ट रहें तो भी उन्नति नहीं हो पाएगी। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, मेरा बाहर आना जाना बहुत होता है, तो 2 जोड़ी कपड़े पर्याप्त नहीं हो पाते, और विशेषकर बारिश के मौसम में। किंतु मैं उसमें संतुष्ट हूं, मुझे और अपेक्षा है और चाहिए। यदि उसी में संतुष्ट रहूं तो काम नहीं चल पाएगा। जब काम नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा। इसीलिए जितना अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना, अधिक की इच्छा नहीं रखना, इस बात को भी अच्छी तरह समझना होगा। हम लोभ से ग्रस्त क्यों होते हैं? अधिक इच्छा क्यों करते हैं? जब हमने पुरुषार्थ किया, किसी काम को पूरा किया और उससे जो कुछ भी हमको मिला उसमें संतुष्ट नहीं होते, अपितु हाय हाय करते रहते हैं, और चाहिए और चाहिए, और क्यों नहीं मिला। मोटा उदाहरण है, जैसे व्यापार करने वाले हैं, प्रायः वे अपना लक्ष्य रखते हैं कि इस साल में इतना कुछ प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है और होना भी चाहिए। इसमें कोई ननुनच हमको नहीं करनी है, अथवा यह कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस लक्ष्य को थोड़ा समझने में हमको ध्यान देना होगा। मैं व्यापार करता हूं, व्यापार के लिए मैंने जो कुछ भी सोचा कि इस साल में मुझको इतना प्राप्त करना है, जब साल पूरा हो गया तो उतना प्राप्त नहीं किया गया, और जब प्राप्त नहीं किया गया तो मेरे मन में ये बात आती है, मैंने 10 लाख का लक्ष्य बनाया था, लेकिन 10 लाख तो नहीं मिले, 6 ही लाख मिले, 4 लाख डूब गए मेरे। क्या करूं? 4 लाख डूब गए मेरे। अब वह व्यक्ति असंतुष्ट हो रहा है। असंतोष के कारण उसका ज्ञान विज्ञान का स्तर और भी कम हो जाता है, यानी वह जो ज्ञान विज्ञान रखता है, जिस ज्ञान विज्ञान को लेकर उसने पुरुषार्थ किया, जिस बुद्धि से उसने पुरुषार्थ किया, जैसे ही मन के अंदर असंतोष उत्पन्न हुआ, वह उसके ज्ञान के स्तर को नीचे कर देगा। जो कुछ भी उसने विद्या प्राप्त की, उस विद्या में भी कमी आ जाएगी और उसका तेज घट जाएगा। बल में भी कमी आ जाएगी, साधनों में भी कमी आ जाएगी, उसके व्यवहार में भी कमी आ जाएगी, उसके जीवन में कमी आ जाएगी। इस प्रकार की कमी आती है। एक लोभ पता नहीं कितनी हानियों को प्रस्तुत करने वाला होता है। और थोड़ा व्यापक रूप से देखेंगे तो सूक्ष्मता से पकड़ में आएगा। एक लोभ के कारण कितनी सारी हानियां हमारे साथ दिखाई देंगी। क्या डूब गया था? मेरे तो 4 लाख डूब गए। डूबे नहीं थे, वह उसने जो सोचा था उतना प्राप्त नहीं किया, ये तो ठीक है, लेकिन बहुत कुछ प्राप्त भी तो किया।
6 लाख तो मिल गए ना। अब यहां पर वह 6 लाख को प्राप्त करके संतुष्ट हो सकता था। संतुष्ट होना और लोभ को छोड़ देना, इन दोनों को थोड़ा सामने रखकर विचार करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। और अधिक प्राप्त करने के लिए मना किसी ने किया है? और अधिक भी प्राप्त करना है, हमको बहुत ज्यादा प्राप्त करना है, लेकिन लोभ भी तो नहीं करना है। संतुष्ट हो जाओ, संतोष का पालन करो। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आगे और पुरुषार्थ नहीं करना। अधिक प्राप्ति की इच्छा का अर्थ हाय हाय करते रहना भी नहीं है। दोनों को इस तरह से समझ सकते हैं। जिस इच्छा से पुरुषार्थ किया उस इच्छा को सामने रखिए, जो यत्न किया उसको भी सामने रखिए, जो कुछ भी आपको ज्ञान विज्ञान है उसको भी सामने रखिए, और जितने भी आपके पास साधन हैं उनको भी सामने रखिए। तो स्पष्ट हो जाएगा कि संतोष किसे कहते हैं। जितनी इच्छा है उस इच्छा से उपलब्ध ज्ञान विज्ञान से उपलब्ध साधनों से जितना पुरुषार्थ किया, उससे जो कुछ भी हमें मिला उसमें संतोष करें। पूरी इच्छा से, पूरे पुरुषार्थ से, पूरे ज्ञान विज्ञान को, पूरे साधनों को लगा करके कर्म करें। उसके प्रतिफल में जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहें। यही तो संतोष है। 10 लाख प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाया था, वे नहीं मिले, 6 ही लाख मिले। इसका अर्थ है इच्छा में कमी थी, पुरुषार्थ को और बढ़ाना चाहिए था, ज्ञान विज्ञान के स्तर को और उन्नत करना चाहिए था, साधन और बढ़ाने चाहिए थे, तो 10 लाख मिल सकते थे। इसलिए अब जो कुछ भी मिला उसमें संतोष करें, क्योंकि वह हमारे अनुरूप है। जितना हमने किया उसी के अनुरूप हमें मिला है। अब क्या और आगे नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ, और भी आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए अब क्या करें? इच्छा को पैदा करें, पुरुषार्थ को और बढ़ाएं, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें, साधनों को और जुटाएं, तो और मिलेगा। फिर जो मिले उसमें संतोष करें, फिर और अधिक मेहनत करें, फिर और अधिक मिलेगा। यदि हम इस तरह से चलें तो संतोष का भी पालन होता रहेगा, वह लोभ भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और अधिक प्राप्त करने की चेष्टा निरंतर चलती रहेगी। लोभ करते जाएंगे तो न तो संतोष का पालन होगा, न परम सुख मिलेगा। लोभ को हटा दिया जाए तो संतोष का भी पालन होता रहेगा और आगे भी बढ़ते रहेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अत्यधिक हानि होगी, स्वयं के जीवन में, अन्यों के जीवन में। यह सब हम देख ही रहे हैं। असंतोष कितना भरा हुआ है। हमारे मन के एक कोने में असंतोष का केंद्र है, वहां असंतोष भरा हुआ है। पग पग पर हमारे जीवन में असंतोष दिखाई देता है। हम बहुत ज्यादा असंतुष्ट होते अपने आप को पाते हैं, और इस असंतोष के कारण से परम सुख से वंचित रहते हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने बहुत पवित्र भावनाओं से कह दिया है कि संतोष का फल कभी देख लो। आप संतोष को अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे हो, कभी संतोष के फल को सामने रखकर भी तो सोचो। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हतः षोडशीम कलाम। इस संसार में इच्छाओं से जो कुछ भी सुख मिलता है, यानी इच्छाओं की पूर्ति करते जाते हैं और सुख मिलता जाता है, उन सारे के सारे सुखों को एक तरफ रखो। इसके अतिरिक्त जो दिव्य सुख है, सम्मान से बड़ा सुख मिलता है, अच्छा काम किया तो बहुत अच्छा सुख मिलता है, कुछ सेवा कर दी तो बहुत अच्छा सुख मिलता है, कभी संयोग से बड़े व्यक्ति के पास पहुंच जाएं तो और बहुत लाभ मिलता है, अचानक बहुत लाभ मिल जाता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुख हैं दुनिया में, उनको एक तरफ रखो। और सामान्य रूप से जो सभी लोग सुख लेते जा रहे हैं, उन सभी सुखों को एक तरफ रखो। दोनों सुख सामने आ गए। यदि व्यक्ति संतोष का पालन करता है, यानी अपनी तृष्णा को, लोभ को समाप्त कर देता है,
तृष्णा को क्षय करने से जो भी सुख मिलता है, उस सुख के सामने संसार का सारा सुख 16वें भाग भी नहीं होता। हम मुक्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मुक्ति को तो प्राप्त नहीं कर पाए, यानी मुक्ति के सुख को चख कर तो नहीं देखा हमने इस जीवन में। समाधि तो हमारी लगी ही नहीं। समाधि में मुक्ति का सुख मिलता है। समाधि यदि नहीं लगी, हाँ, यदि संतोष के सुख को प्राप्त किया हो तो ऋषि कहते हैं बस समझ लेना यही मुक्ति जैसा है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती संतोष के सुख को मुक्ति जैसा सुख लिखते हैं, यानी मुक्ति में जैसा सुख मिलता है वैसा ही सुख संतोष का है। तो संतोष का पालन करने से मुक्ति जैसा सुख मिल गया। बहुत बड़ा सुख है संतोष का, उससे बढ़कर सुख हो ही नहीं सकता दुनिया में, ऐसा दिखता है। किसी श्लोककार ने बहुत अच्छी बात कही है, सर्वाः संपत्तयः तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। संसार में जितनी भी संपत्तियां हैं, सब कुछ उसकी संपत्तियां हैं। जिसका मन संतुष्ट हो गया है, जिसके मन में लोभ नहीं है, जिसके मन में लोभ नाम की कोई चिड़िया नहीं है, सारी दुनिया की संपत्तियां मानो उसी की हैं।